वेलकम टू एआर क्लासेस। मेरा नाम है अनुराधा पटेल और आप देख रहे हैं क्लास 10th की मैथ। हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो समझ रहे थे, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। इसमें हम सीखेंगे इसके अलग अलग पार्ट, इसके अलग अलग मेथड कौन कौन से होते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए फर्स्ट मेथड इसका क्या है वो देखते हुए सीखते हुए चलते हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। इसका ग्राफिकल मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें एक एग्जांपल गिवन है। इन दिस एग्जांपल वी सॉल्व द इक्वेशन। दो इक्वेशन गिवन है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड y इक्वल टू माइनस का x प्लस 4। तो इसको हम लोग सीखते हैं। हम ले लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हुए चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस का 1। अब अगर ग्राफिकल मेथड हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें इनके पॉइंट्स निकालने होंगे x एंड y के। तो ये दो इक्वेशन गिवन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, ये हमारी कौन सी है? सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको दो दो पॉइंट x एंड y के निकालने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं, ये हमारा x है एंड ये हमारा y है, ठीक है। इनके टू टू पॉइंट्स हम यहाँ से निकाल देते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन का है, सेकंड इक्वेशन का हम इधर बॉक्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x हुआ, ये y हुआ। अब इनके दो दो पॉइंट हम लोग बना निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस का 1। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो कैसे आएगा वैल्यू? y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी मेंशन कर दी? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 2 प्लस का 1। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई? 3। तो हमने x की वैल्यू कितनी लेट की थी? 1, और y की वैल्यू कितने निकल के आई? 3। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का जो हमने बॉक्स बनाया था यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो x हमने लेट किया था 1 और y हमारा निकल के आया था 3, ठीक है। ऐसे ही अगला दो दो हम लोग पॉइंट निकालेंगे तो ग्राफ बनाने में इजी पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल लिया एक्स एंड वाई के, अभी सेकेंड पॉइंट भी हम इसको निकालते हुए चलते हैं। तो y इक्वल टू 2x प्लस का 1। तो y इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, ठीक है, प्लस का 1। तो y इक्वल टू 4 प्लस का 1। तो y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 5। हमने यहाँ पे x की वैल्यू लेट किया था 2 और y निकल के आया 5। तो यहाँ पे x हमने कितना लेट किया था? 2 और y निकल के आया 5। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से दो पॉइंट निकाल दिए x एंड y के। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हुए हम लोग दो पॉइंट x एंड y के इसके भी निकालते हुए चलेंगे। तो इधर इसको लिख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, ये माइनस ऑलरेडी इक्वेशन में लगा हुआ है तो माइनस का यूज करेंगे। 2 ले लिया यहाँ पे और प्लस का 4। अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगेगा तो 4 है और ये माइनस का 2 है, तो y कितना निकल के आ गया? 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली थी 2 और y भी हमारा कितना निकल के आ गया? 2, ठीक है। अब y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 4। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू लेट किया था 3 और y हमारा कितना निकल के आ गया? 1। तो ये दोनों इक्वेशन से हमारी जितनी भी वैल्यू x एंड y की निकल के आ रही है वो कैसे निकल के आ रही है? पॉजिटिव आ रही है निकल के। तो इसको हम लोग एक ग्राफ में समझते हुए सीखते हुए चलते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं।
तो इधर इस साइड मैंने यहाँ पे एक ग्राफ का बनाया। ये मैंने पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाया हुआ है, एक्सप्लेन किया है कि ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस लाइन होती है इधर की, और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, मैंने पीछे समझाया इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो इस बॉक्स में जितनी भी वैल्यू आएंगी ये कैसी आएंगी, पॉजिटिव फॉर्म में आएंगी। तो ये हमारी पॉजिटिव फॉर्म में आएगी वैल्यू, ये हमारी निगेटिव प्लस पॉजिटिव आएगी। इस बॉक्स में हमारी दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, निगेटिव आएंगी, और लास्ट वाले बॉक्स में हमारी कैसी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमें देखना है यहाँ पे इक्वेशन दो गिवन थी और दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव आए हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो पॉइंट्स बने 1, 1 एंड 3, और दूसरा जो 2 एंड 5। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, और सेकंड इक्वेशन के हमारे पॉइंट्स कैसे आएंगे, 2, 2 एंड अगला क्या है, 3 एंड 1। तो हमको यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू दोनों इक्वेशन की कितनी की दिख रही है, 5। तो हम 6 नंबर तक ले लेते हैं, मिड में हमारे कैसे होता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिया 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इधर भी वाई एक्सेस में भी हम ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स रख दिए, पुट कर दिए। इसको ग्राफ में अच्छी तरीके से सीखते हुए चलना, ये ग्राफ में और अच्छे तरीके से बन पाएगा। अभी मैंने ऐसे रफली ले लिया है, ग्राफ बना दिया है, तो आप लोग इससे समझ लेना। पहला हमारा क्या है, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स गिवन होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा किसका होता है, एक्स का होता है, और सेकेंड पॉइंट हमारा होता है वाई का। तो हमको देखना है कि एक्स एक्सेस लाइन में फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है 1 है, तो हमें कहाँ दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, और वाई एक्सेस में हमारा ये 3 दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बन रहा है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने बॉक्स यहाँ पे पुट कर दिया। क्या क्या पॉइंट थे, 1 एंड 3। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बना, 1 एंड 3 का ये पॉइंट बना हमारा। उसके बाद अगला क्या है, 2 एंड 5। तो 2 हमको ये दिख रहा है, एंड 5 2 के सामने ही लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 एंड 5 मीन्स कि यहाँ पे हमने इसको भी पुट कर दिया, 2 एंड 5। ठीक है, अब ये हमारा कैसा फर्स्ट इक्वेशन का बन गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन का बना, तो इस तरीके से हम इन दोनों लाइन को अगर ऐसे मैच कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस का 1। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे तो 2 एंड 2, तो ये हमारा 2 एंड 2 दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, 2 एंड 2। 3 एंड 1 आ रहा है, तो ये 3 एंड 1 ये आ गया है यहाँ पे। तो 3 एंड 1, तो ये इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट दोनों मैच हो गए। तो इसका इक्वेशन मैं इधर मेंशन कर दे रही हूँ। क्या है इक्वेशन इसका, y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ग्राफिकल मेथड था। ये क्लियर हो गया टॉपिक अच्छे से। इस ग्राफिकल मेथड को इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग जो इसका अगला मेथड है उसको सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्राफिकल मेथड में मैंने x एंड y की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू जो मैंने पुट की है, यहाँ पे आप लोग कोई दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू का यूज करना, बड़ी वैल्यू मत लेना, क्योंकि छोटी वैल्यू लोगे तो ग्राफ बनाने में हमें इजी पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश करना, अगर हमारा छोटी वैल्यू लेट करने पे वैल्यू निकल रही है तो हमें छोटी वैल्यू ही यूज करना है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया ग्राफिकल मेथड। अभी इसका हम लोग नेक्स्ट मेथड समझते हुए चलते हैं। चलिए अभी इसी का नेक्स्ट मेथड हम लोग सीखते हुए चलते हैं। अगला मेथड हमारा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है,
इसमें एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हुए चलते हैं। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन हमारी कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, एंड दूसरी इक्वेशन हमारी कौन सी है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसके दोनों इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए सीखते हुए चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी कितनी है, एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारी कितनी है, एक्स माइनस का वाई इक्वल टू 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन ये है। ठीक है, अभी इसमें इस मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं, कोई एक इक्वेशन को हम लोग एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, जो वैल्यू निकलेगी उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिख के इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हुए चलूंगी। तो x प्लस का y इक्वल टू 10, इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इस y को अगर मैं यहाँ पे 10 के पास ले जाऊं तो कैसे बनेगा, x इक्वल टू 10 माइनस का y। ठीक है, तो ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमको मिल गई। अभी इस वाली वैल्यू को हमें कहाँ पे पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी कितनी है, x माइनस का y इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू हमने कितना निकाला है, यहाँ पे 10 माइनस का y निकाला है। तो हमें इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करते हुए चलना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस का y, ये इक्वेशन में गिवन है माइनस का y एक बार, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे, इक्वल टू 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा निकल के, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आएगा 10 माइनस का y इक्वल टू 2। अभी इन दोनों वेरिएबल को अगर ऐड करते हैं तो हमारा कैसे आ जाएगा, 10 माइनस का 2y इक्वल टू 2। नंबर नंबर के साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे इनको, तो आएगा माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस का 10। ठीक है, अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 2y इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से हम कट करेंगे 8 को, तो ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो ये y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। ठीक है, अब जो ये y की वैल्यू 4 निकल के आई है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करते हैं y को, तो यहाँ पे कर लेते हैं x प्लस का y इक्वल टू 10। ठीक है, तो x प्लस का y की वैल्यू यहाँ से हमने कितना निकाला था, 4, 4 आ गया, और ये 10 इक्वल में x इक्वल टू नंबर नंबर के साइड शिफ्ट करेंगे तो 10 माइनस का 4। ठीक है, इधर पॉजिटिव है, शिफ्ट होने पे निगेटिव में आ जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकली 6 और y की वैल्यू निकल के आ गई 4। तो इस तरीके से हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं। जितने भी अगर कोई भी क्वेश्चन होगा हम इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। तो इसका ये एग्जाम्पल था। इसमें फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कोई भी आप लोग चेंज करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है, आप लोग सेकंड इक्वेशन से भी इसको निकालोगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया टॉपिक। अभी इसका अगला मेथड सीखते हुए समझते हुए चलिए इसी का अगला जो मेथड है उसको सीखते हैं। अगला मेथड हमारा क्या है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें भी एक एग्जांपल गिवन है। क्या एग्जांपल है, टू सॉल्व द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमको यूज करना है एलिमिनेशन का। वी एड द इक्वेशन टू फाइंड x देन सब्स्टिट्यूट टू फाइंड y रिजल्टिंग इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, सॉल्व करके सीखते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वो क्या क्या थी, x प्लस का y इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x प्लस का y इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या थी, x माइनस का y इक्वल टू 2।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे तो हमको सेम दिख रहा है, अगर यहाँ पे कोई नंबर अलग अलग गिवन है तो उनको सबसे पहले सेम करना होता है, उसके बाद सॉल्व करना होता है। अभी इसमें नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको भी हम लोग सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पे सिंपल इक्वेशन गिवन है तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग समझ लेते हैं कि जो एलिमिनेशन मेथड है उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, ये जो हमारा साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो एक्स एक्स हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे चेंज होके कैसा आ जाएगा, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव चेंज होके आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, और ये हमारा निगेटिव, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव कट हो गया दोनों। अब यहाँ पे प्लस है, मीन्स कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कैसे आ जाएगा, 2y। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जो साइन है वो कैसा हमको दिख रहा है, निगेटिव का साइन दिख रहा है, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो y इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो कितने टाइम कट होगा, 4 टाइम। तो यहाँ से 4 जो है y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, पुट इक्वेशन फर्स्ट y इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कितना है, x प्लस का y इक्वल टू 10। तो y हमने कितना निकाला है, यहाँ पे कितनी वैल्यू निकली है, 4, तो इसको पुट कर देते हैं, x प्लस का 4 इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस 4 को अगर उधर नंबर नंबर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस का 4, तो x इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 6 एंड y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 4। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से हमारे मेथड जो हैं वो तीनों क्लियर होते हैं। ये तीन मेथड थे इस चैप्टर में, इन तीनों मेथड का बहुत ज्यादा यूज होना है, तो इनको अच्छे से, इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना। तो ये तीनों मेथड आ गए समझ में। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से समझते हुए चलना। अभी ये इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो इसका लास्ट मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ से हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होती है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए।